बहुत शुक्रिया आपका हसन भाई, आपने शमसुद्दीन हसन शिगरी साहब आपने वक्त दिया और बड़ी तफसीलन अपने अफ़कार और नज़रियात के बारे में आगाह किया। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे कि मिल्लत इस्लामिया की वहदत के लिए, शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए, या नारों से निकल कर कोई ऐसा आप हल बताइए कि जिस पर हम कहें कि देखें ये एक हो सकते हैं, या मुसलमानों में कम से कम टॉलरेंस की तरफ लेकर है। देखें मुफ्ती, हम तो अगर आप मेरा कहते तो मैं तो मिल्लत इंसानिया की वहदत की बात करता हूँ अब तो ठीक है ना। आप तो बीच में हिंदूज और सब, अच्छा आपने गौतम बुद्ध अलैहिस्सलाम का ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो तमाम जो मुक़द्दस जिस मज़हब के लिए जो मुक़द्दस हो मेरे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दे अलैहिस्सलाम, खुदा की सलामती हो कह देते चलो उर्दू में। मैं तो कार्ल मार्क्स के साथ भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। ये इंसानियत कार्ल मार्क्स के साथ, हाँ, ये इंसानी सिविलाइजेशन जो आज हम जहाँ कार्ल मार्क्स तो खुदा का इनकार, वही, लेकिन वो नहीं मान, मैं तो मान रहा हूँ ना, तो मैं तो उससे करो भाई आपकी तरफ से सलामती हो उस पर, बस ठीक है। एक दुआ है ना मेरी तरफ से, मैं सिर्फ इसकी बुनियाद है ना, मुझे ये लगता है, देखो इकबाल का एक शेर है ना, नेस पैगम्बर व लेकिन दर बागल दारत किताब, वो कलीमे बेतजल्ली व मसीह बेसलीब, मार्क्स के बारे में कहा ना, ठीक है, और लेनन खुदा के हुजूर में, वो सब आप देखें। तो मैं कहता हूँ कि उनका जो उसका जो कल्ब ऊ, इकबाल का एक और शेर है कि कल्ब ऊ मोमिन अस दमागश काफिर यानी मार्क्स जिस जहन, जिस जज्बा और जिसका वो था ना, वो कहते तो पैगम्बराना है यार। मतलब एक बंदा इस हद तक अपनी ज़ात से उठ के इंसानियत और इंसानों में पिसे हुए लोगों के लिए इस हद तक सोचता हो, और उसके लिए उसने ये, तो मैं सिर्फ इस हवाले से, यानी मेरे लिए सब काबिल कदर है। जब तक मुझ पर यह साबित ना हो जाए कि ये किसी एजेंडे पे, किसी पस पर्दा क़ुव्वत का ये खटपुतली बन के इसने ये काम ना किया हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ख़ुद हूँ, मैंने बिल्कुल सही तौर पर दीन का या किसी भी नज़रिए को मैंने बयान कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वो बयान अपनी दयानतदाराना तहक़ीक़ नहीं है, वो मुझे आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कि शिगरी साहब ये इस तरह करो मैं आपको, तो मेरे से घटिया आदमी मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना ज़ाती एक पैमाना है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है मुफ्ती साहब जो अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, इसको मैं 100% में इससे इख्तलाफ करता हूँ, बिल्कुल ये कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है, जो भी मेरे सोर्सेज है यकीन कि मैंने तहक़ीक़ की, मुझे अंदाज़ा है, मुशाहिदा किया, रिसर्च करके मैंने कि इनके पीछे कुछ है तो नहीं, मुझे पता लगा नहीं यार ये बिल्कुल दयानतदार आदमी है अल्लामा साहब के बारे में, कि ये जो बात कर रहे हैं मैं तो 100% इनसे मुख्तलिफ हूँ। लेकिन मुझे ये पता लगा नहीं, ये दोनों बंदे जो मुझसे मुख्तलिफ है बिल्कुल 100% मुझे इनके इस नज़रिए से, ये दोनों दयानतदारी से ये बात कर रहे हैं, कोई पस पर्दा मकासद मफाद नहीं है, ना कोई सियासी, ना कोई मजहबी, ना कोई मसलक, तो मेरे काबिल एहतराम है। हमारा तो मकासद है, हाँ तो ठीक है, यानी और मकसद ये है कि जैसे आपने कहा कि इंसानियत के, हम भी चाहते हैं कि लोग वो अलग मकसद, हाँ। देखें मकसद का मतलब एक ज़ाती सतही मकसद, यानी आप ये समझ रहे यार ये जो मैं मसला बयान कर रहा हूँ है नहीं सही, ठीक है ना, ये बकवास कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे भी होता है? क्यों नहीं होता है? हम जब किसी को खटपुतली कहते तो उसका क्या मतलब है कि यानी आप इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अच्छा चले, अब पता नहीं आपके मुल्क के अंदर पूरी तारीख़ में आपको नहीं मिलते बाकायदा मज़हब के नाम पे जब हुआ है बहुत सारे कुछ जिहाद का इशारा क्या था प्रोजेक्ट, भाई आपको पीछे से किया गया ना, इस्तेमाल किया गया, फ़ंड दिया गया, आपको बताया गया इस तरह से, तो उस मफ़हूम में कह रहा हूँ। हाँ, उसमें भी आप ये कहते नहीं मैं तो दयानतदारी से यही समझ के करूँ, अब लोग मुझसे ताउन करो तो ठीक है, वो अलग बात है। मतलब शायद बात क्लियर नहीं कर पा रहा। नहीं, यानी ये है कि ज़रूर देखें, ये भी इंसान कहता है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आगाज़ कर दिया, तो उसमें तो आपको अपने मसल्स तो मजबूत करने होते हैं ना। आप चाहते हैं कि यार अच्छे लोग मिले, ताकतवर लोग मिले, ताकि मैं बिल्कुल सोसाइटी में अपना, बिल्कुल वो अलग बात। हाँ, मिसाल के तौर पर अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, ये पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा आपके यहाँ आया हुआ है ना, इसके बारे में एक कुछ हलकों में मुझे नहीं पता इसकी हकीकत की कि भाई कुछ उलमा के जबर करके, अब सब ने इसकी तरदीद की है, लेकिन बहरहाल TTP ने भी जो इसका जवाब लिखा है उसके अंदर उन्होंने बहुत शिद्दत से लिखा है कि जबर से उलमा के साथ फ़लाँ आलिम फ़लाँ उनके साथ जबर किया गया। खैर, अब मैं कहता हूँ वो आलिम जो जिसके ऊपर जबर हुआ या उसको कोई लालच दे के, अब वो अपने दिल और अक़ीदे से उस बात को गलत समझ रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो महज खौफ से या महज लालच में करो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। ये है पस पर्दा आपको कोई इस्तेमाल कर रहे, उस मसले को आपकी ज़बान से निकलवा रहे जिसमें आप ख़ुद उसको नहीं मान रहे, लेकिन क्यों बयान कर रहे भाई आप? इसलिए बयान कर रहे कि मुझे मैं उस मफ़हूम में, तो ये कार्ल मार्क्स हो गया, बुद्धा हो गया, कन्फ्यूशियस है, ये जितने भी मुक़द्दस लोग या बड़े लोग गुजरे, अफलातून प्लाटो से लेकर सेगमेंट फ्राइड को भी इसमें आप डाल दे, डार्विन को भी डाल, मैं सिर्फ इस तरह से देखता हूँ कि ये सब वो है जिन्होंने आज इंसान जिस तहजीबी बुलंदी पे, मलिक रियाज को बीच में क्यों नहीं डालना? देखिए मलिक रियाज तो एक कारोबारी आदमी है ना,
ये एलन मस्क को क्यों नहीं डालेंगे? अफलातून तो कारोबारी आदमी नहीं था ना, यानी वो इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाता था कि उसके ज़रिए वो अरबपति बनता जाए, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मलिक रियाज ने जो चीज़ें बनाई है और जो लोग उसको ख़रीदने की इस्तिताअत रखते, वो ये कहे हम तो नहीं रखते इस्तिताअत। खैर मैं उस मफ़हूम में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, मुझे ये यानी उन लोगों ने कोई बिज़नेस के नुक्ते नज़र से, यार ऐसे ऐसे मैंने वाक़यात इन स्कॉलर दानिश्वरों को मैं पढ़ता हूँ। यानी आप ये देखना, जब पादरियों ने साइंसदानों को फांसियाँ देनी शुरू की, क्या हुआ था, किस बुनियाद पे आप उनको फांसी दे रहे थे? चर्च और मज़हब का जो मगरिब में तसादुम हुआ, वो मौलाना अली ख़ान साहब, मोहम्मद अली ख़ान, ज़फ़र अली ख़ान साहब की किताब बहुत खूबसूरत है, मार्का दीन और मज़हब। अब कभी आप लोगों ने अगर पढ़ी तो बहुत, तो उसमें आपको नज़र आता है कि वो जो मार्का बर्पा हुआ तो उस वक्त पादरी या उलमा गलबे में थे, तो उन लोगों ने अपने मुखालिफिन के साथ क्या कि वो साइंसदान लोगों के साथ, ठीक है ना। यानी मैं कहता हूँ इन्होंने जान माल अपने ज़िंदगी सब चीज़ों की कुर्बानियाँ दे के उन्होंने जिस चीज़ को सच समझा, उन्होंने उसको बवांगे धूल बयान किया, तो वो मेरे काबिल कदर है। बस कोई भी रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, अक़ीदा, धर्म हो उसका, वो उससे मेरा लेना देना नहीं। ये इस वजह से मैंने उनको अलैहिस्सलाम या जो भी दुआ कही है। खैर मुझे मुफ्ती साहब, लेकिन ये जो है ना, वो इस्लामी इस्तिलाह की पर जो है ना, वो उसकी खिलाफ वर्जी हमारे उलमा मना करते हैं। हाँ, तो उलमा मना करते हैं ना, हम तो फिर उलमा के उसमें नहीं, सलाम में पहल भी नहीं कर सकते ना आप गैर मुस्लिम को। अब देखें ना, यही तो वो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से हम एक तरफ हम बैनुल मज़ाहिब रवादारी हम आहंगी पे आप प्रोग्राम करते हैं, या मतलब लोग हम इस पे बात करते हैं, दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हम उसका फिर कैसे आप वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने एक बात की, लोगों ने बुरा बनाया। मैंने कहा बात तो सही कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा पूरे कुरान के अंदर दिखाओ कि कुरान में इस्लाम को दीन अमन का दीन कहा गया हो, ऐसा नहीं कहा गया ना। तो कहने का होता है कि अब ये जो आप रिवायत लाई, या उसमें आते कि आपके साथ कोई बिदती या वो आप रास्ते में, तो उसको तंग रास्ते पे धकेल दो, यहूदी नसारा। हाँ मतलब, तो ये क्या है फिर? अब इसको देखने के भी दो तरीक़े हैं ना। एक तो ये कि उस लम्हे उस वक्त पैगम्बर ने जब ये बात कही, या कुरान में जो इस किस्म की आयात है, हम जब शान नुज़ूल की बात करते हैं ना, तो मैं उसके लिए अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाने की बात करता हूँ पस मंज़र। शान नुज़ूल थोड़ा सा वो एक भारी से लफ्ज़ हो जाता है, कहता पस मंज़र देखो क्या था वो। अब हम इसको दो तरीक़े से देख सकते हैं। एक तो ये कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा, यानी कि यहूदी होने की वजह से, ईसाई होने की वजह से, उनके मज़हब से मुखालिफ होने की बुनियाद पे आपने ये सारे अहकामात दिए, चूँकि इसका मज़हब ऐसा है इसलिए। एक तो ये हो सकता है ना, तो ये फिर क़यामत तक होगा, समझ रहे ना, कि अब भी जो यहूदी है, जो ईसाई, उसके आप ऐसा ही सलूक करो। दूसरा देखने का अंदाज़ ये है कि उस दौर में जो वहाँ पर अहले किताब के लोग थे और जो मुशरिकीन थे, उनके साथ मसला क्या था बुनियादी। देखो पैगम्बर ने 13 साल तक, तो आपने मक्के की ज़िंदगी 13 साल है ना, आपने किसी पे तलवार, कोई लड़ाई, क्या अदम तशद्दुद की तहरीक, तो ये लोग कहते हैं कि ताकत आने उसी पे आ रहा था। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि पैगम्बर ने, अगर ये उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि सिर्फ ये नहीं कि महज ताकत ना होना, ठीक है ना, ज़ाहिर से वो ताकत गैबी तरीक़े से खुदा कर सकता था, लेकिन वो एक वक्त आ गया जिसके बाद बाकायदा उन्होंने हमले शुरू कर दिए, और कत्ल आम का उनका जब मनसूबा बना, तो आपने कहा उज़िन लिल्लज़ीन ज़ुलिमू बिअन्नहुम ज़ुलिमू। देखो सारी आयतों में वो जो सूरह बकरा की भी जो 192-93 आयतें आप पढ़ लो, क़ातिलूहुम क्या है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल। किससे लड़ो? आयत क्या है? वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, क्या ये है? जियो आपसे। अच्छा, सूरह मुमतहिना की आयत बहुत वो है, उसको पॉलिसी के तौर पर रखे, लम युक़ातिलूकुम वलम युख़रिजूकुम, लफ्ज़ आगे क्या है? फिद्दीनी। ये बहुत ज़रूरी है इसको सामने रखना। उनका वो क़िताल किस बुनियाद पे था? ज़र ज़मीन जन की बुनियाद तो नहीं था ना, क्या था? अद्दीन। यानी मक्के के मुशरिकीन या वो जो अहले किताब थे, वो मुसलमानों पे तशद्दुद कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे उनके मज़हब की बुनियाद पे, उनके दीन की बुनियाद पे। वो जंग थी ही दीन और धर्म और मज़हब की बुनियाद पे। तो वहाँ ऐसे अहकामात दिए पे, ज़ाहिर सी बात है आपके अगर कल किसी मुल्क से जंग छिड़ जाए, तो क्या नॉर्मल जो उनके साथ ताल्लुकात के जो अहकामात हो तो वही रहते हैं, तब्दील हो जाते हैं ना। इंडिया से जब आपकी जंग छिड़ जाता है और दोस्ती हो, आना जाना हो, ताल्लुक़ हो, आपकी जंग छिड़ गई, क्या होगा? अब हम स्टेट की बात कर रहे हैं, कौमी रियासतों में जब हम आ गए, लकीर की बुनियाद पर तकसीम है ना, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। TTP वाले भी वैसे शेर पर पेश करते, लेकिन मैं दूसरे मफ़हूम में पेश कर रहा हूँ इसको।
तो अब अगर आपकी इंडिया से लड़ाई हो जाए तो हम ये कहते हैं इंडिया की मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उनसे ताल्लुकात यूँ होगा। नॉर्मल हालात में ऐसे नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन रिवायतों को, इन आयतों को देखने का एक तनाजुर ये भी हो सकता है जिसको हम सामने रखें तो शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़ी हो कि उन लोगों ने पैगम्बर पे और असहाब पे जो जबर का सिलसिला, कत्ल का सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो बुनियाद ही दीन था, मज़हब। हाँ, अब आज अगर दुनिया में कोई कौम आपसे महज मज़हब की बुनियाद पे आपसे लड़े, ठीक है ना, अमेरिका बतौर मुल्क आपसे जंग इस बुनियाद पर करे कि आप लोग मुसलमान हो, हमने तुम्हें ख़त्म करना, तो वो अहकाम लागू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप दुनिया में कहीं है महज मज़हब की बुनियाद पर कहीं पर जंग है? जब से कौमी रियासतें वजूद में अब तो बिल्कुल ही ख़त्म है। मेरा ख्याल है। फ़लस्तीन में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, हाँ, तो क्या वो मज़हब की बुनियाद पर? यानी वो इसलिए कत्ल लड़ाई कर रहे कि मुसलमान और मुसलमान होने की वजह से हम उनको कत्ल कर रहे हैं। तो जहाँ पर जो इसराइल के अंदर जो मुसलमान रहते होंगे उनको क्यों नहीं कत्ल कर रहे? वो तो महकूम बन के रह रहे हैं ना। अच्छा, इंडिया के अंदर आप देखें ना, वहाँ तो महकूमियत उस तरह से नहीं है ना, वो एक सेकुलर रियासत थी, अब भी है गालिबन, तो वहाँ पर भी मुसलमान रह रहे हैं ना। तो अगर वो महज नफ्स से मसला ये था कि मुसलमान है और इनके मज़हब की वजह से हम लड़ रहे, तो वो इंडिया के सारे मुसलमानों को कत्ल कर देते। ऐसा नहीं है ना, वो ज़मीन की मसला है ना। वो हमने मज़हब का मसला उसको बना दिया, हमने उसको मजहबी जंग बना दिया। फिर क्या दुनिया में यहूदियों की ये है कि जहाँ आपको मुसलमान है उसके सर कुचल दो? ये क्यों कि ये मुसलमान है। अगर उनकी पॉलिसी ये बन जाए तो ठीक है, फिर वो अहकामात आप लागू कर दें उन पर। तो ऐसा नहीं है, मेरा अपना ख्याल है ना। आपने 2 मिसालें दी, आप तो यही लोग मिसालें देते हैं।